नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अपने चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के ज़रिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ। और आज बात करेंगे हम कांग्रेस के रिश्तों की जुड़ाव की उस फटते हुए चादर। तो ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए हम सीधे मुद्दों पे आते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के में मीटिंग के दौरान दो गुट कांग्रेस दो फाड़ में नजर आ रही थी और दोनों गुटों के बीच में किस तरह से घमासान मचा हुआ था। ये पहला मौका नहीं था कि कांग्रेस इस तरह से घमासान की सिचुएशन को फेस कर रही हो। इससे पहले हमने देखा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से चली गई। फिर राजस्थान में सचिन पायलट के बागी तेवर, हालांकि सरकार जाते जाते बच गई, लेकिन गाहे बेगाहे वो जो टूटे हुए तार हैं, जो फटी हुई चादर है, वो सामने नज़र आ जाती है। और मुंबई में हमने बार बार देखा, चाहे वो संजय झा हों, चाहे संजय निरुपम हों, बेबाकी से वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करते हुए नजर आए। जो वर्किंग कल्चर है कांग्रेस का, जो रवैया है आला कमान का, वो शायद मौजूदा राजनीति के लिए फिट नहीं बैठ रहा है, जिसको लेकर के जो पुराने नेता हैं परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन आला कमान किसी की सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि जो चादर है, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसको कांग्रेस बोलती है, उसकी जो एकजुटता की, बड़े सीनियर लीडर की के साथ जुड़े होने के साथ छोटे बड़ों के मिलाप की एक चादर, वो एकजुटता की चादर वो जनता के सामने रिप्रेजेंट करती है। और उस चादर में चाहे जितनी बार पेवन लगाती है, कोशिश रहती है कि उस पेवन को भी छुपा के लोगों के सामने बताया जाए कि कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी है, कितनी एकजुट पार्टी है और कांग्रेस में कुछ भी असामान्य नहीं है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। लेकिन लगता है कांग्रेस की ये चादर, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी की ये चादर इतनी पुरानी हो गई है कि इसके तार, इसके सूते जो हैं बिल्कुल गल चुके हैं। पेवन छुपाना तो दूर की बात, पेवन उस पर टिक भी नहीं पा रहे हैं। आए दिन गाहे बेगाहे जो दरार है वो सामने, जो फटी हुई चादर है, जो होल है, वो सामने नज़र आ रहा है। अभी वर्किंग कमेटी में जो घमासान हुआ, 23 सीनियर लीडर्स, जिनमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, शशि थरूर, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, पता नहीं कितने सीनियर लीडर्स जो साइन करके सिग्नेचर के साथ अपने हस्ताक्षर के साथ आला कमान को एक चिट्ठी लिखी थी कि कांग्रेस को अपने वर्क कल्चर में बदलाव की ज़रूरत है, जो सामंजस्य है वो बनाने की ज़रूरत है, एक बार बैठने की ज़रूरत है और मौजूदा राजनीतिक पहलुओं को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, जनता के डिमांड को देखते हुए एक बार नए तरीके से चलने की ज़रूरत है। कांग्रेस को एक डेडिकेटेड अध्यक्ष चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ डेडिकेटेड अध्यक्ष तो नहीं मिला। जो डिमांड थी उसको भी पूरा नहीं किया गया। हाँ, इन नेताओं को खरी खोटी जरूर सुना दी गई और तो और इन्हें बीजेपी की बी पार्टी भी राहुल गांधी ने करार दे दिया। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी ने बातचीत करते कि नहीं, जो बात आई मीडिया में आई ये झूठी बात थी, हमने ऐसा नहीं कहा। जो घर के जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, सास बहू वाले झगड़ों को निपटाते हुए कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा कि ठीक है, हम साथ में हैं, राहुल गांधी ने हमसे बोल लिया है, बात की है, उन्होंने नहीं कहा है तो हम अपना ट्वीट डिलीट करते हैं, हम अपना बयान वापस लेते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर अकाउंट के सामने से कांग्रेस जो उनका आइडेंटिटी था उसको उन्होंने हटा लिया, शशि थरूर ने भी हटा लिया था। और अब जितिन प्रसाद यूपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता जितिन प्रसाद को जब यूपी में उनकी ही पार्टी के लोगों ने वोटिंग की, तो फिर एक बार कपिल सिब्बल मुखर होकर ट्विटर पर चले आए। एक तो ये बात कि कांग्रेस जो इस एकजुटता और बैठ के सारे पहलुओं को सुलझाने की बात करती है, यूपी में जितिन प्रसाद के साथ जब ये हंगामा हुआ तो पूरी तरह से तार हो गया। उसमें कोई भी सच्चाई, कोई तथ्य नज़र नहीं आया। ऐसा लगा कि आला कमान जो बात कहती हैं बस वो कह देती हैं, उसमें करने की ज़रूरत नहीं समझती और वो बदलाव चाहती नहीं है। दरअसल उनको लगता है कि कांग्रेस उनकी जागीर है और वो जैसे चाहें वैसे चला सकती हैं। कांग्रेस गांधी फैमिली के लिए उसकी बाप की जागीर हो चुकी है और गांधी फैमिली का कहना है कि जैसे भी होगा, हम जैसे भी चलाएंगे, कांग्रेस को उसी तरह से चलना होगा और पूरे देश को ये मानना होगा। ये गलतफहमी भी कांग्रेस के गांधी परिवार ने पाल रखा है। तो जितिन प्रसाद के साथ जब ये हादसा हुआ तो कपिल सिब्बल वो एक बार फिर ट्विटर पे मुखर होकर नजर आए। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को ये समझना आखिर कब तक ये चलता रहेगा, कैसे चलता रहेगा, पार्टी कब समझेगी और अगर
पार्टी खुद अपने ही नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलेगी तो बीजेपी, जो कि विपक्षी पार्टी है, अभी सत्तारूढ़ है, और कांग्रेस को उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है, अपने मुद्दों के साथ उसके अपने विचारधारा को इस्टेब्लिश करना है, आखिर कांग्रेस कैसे कर पाएगी? कांग्रेस को अपने नेताओं से नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं से के साथ जो है वो इस तरह के व्यवहार करने हैं और उनको अपोज करना है, ना कि अपने पार्टी के नेताओं को। हालांकि कपिल सिब्बल ने एक बार फिर कह दिया है, लेकिन मैंने जैसा बोला कि ये तो चादर गल चुकी है, क्योंकि पार्टी ग्रैंड ओल्ड हो चुकी है, और ऐसे में ये एक बार फिर जब किसी नेता के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा इस पे पेबंद लगाने की कोशिश की जाएगी तो ये पेबंद कितना टिक पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन नए अध्यक्ष को लेकर के अगर बात करें तो कांग्रेस एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस वो सिक्का है जिसमें चित भी उसकी है और पट भी उसकी है। ये इस सिक्के को जब उछाला जाता है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, उछालो अगली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो उसके एक तरफ इस तरफ भी गांधी परिवार लिखा हुआ है और दूसरी तरफ भी गांधी परिवार लिखा हुआ है। इसीलिए उस एक चेयर में, जिस पार्टी में सिर्फ एक ही चेयर है, उस एक चेयर पे कभी माताजी बैठ जाती हैं और कभी बेटे के लिए छोड़ देती हैं। और अगर कोई माताजी को हटाना चाहता है और एक नए नेतृत्व की बात करता है तो बेटा जी इमोशनल ड्रामा करते हैं और भैया जी बोलते हैं कि हमारी माँ जब हॉस्पिटल में थी तो आपने ऐसी चिट्ठी लिख दी, आपने ऐसा क्यों लिखा, आप लगता है बीजेपी की बी पार्टी हो, तो उसको अपोज किया जाता है। तो लेकिन बहना जी सपोर्ट में आ जाती हैं, बोलती हैं कि आप बोल रहे हैं कि आप पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन आपकी जुबान तो कुछ और ही बोल रही है, जो आपने चिट्ठी लिखा है वो कुछ और ही दास्ता बयां कर रही है। तो ये ऐसी पार्टी है जिस घर में सिर्फ एक कुर्सी है, उस कुर्सी में बैठने का अधिकार सिर्फ माँ, बेटे और बेटी को है, गांधी परिवार को है। ये वो सिक्का उछालते हैं जिसमें इधर भी गांधी परिवार लिखा हुआ है, उसकी तरफ भी गांधी परिवार लिखा हुआ है। इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का वो चादर, खूबसूरत सा चादर जिसमें ना जाने कितने रत्न जरे हुए थे, वो बिल्कुल गल चुका है। रत्न टूट टूट के बिखरते जा रहे हैं, लेकिन आला कमान समझने को तैयार नहीं है। उन्हें तो बस पुत्र मोह में बंधे रहना है। धृतराष्ट्र बन के राहुल को एक इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य वो बना चुकी हैं, लेकिन राहुल बार बार अपने स्टेटमेंट से, अपनी करनियों से, अपने राजनीतिक पैंतरों से ये साबित कर चुके हैं कि उनमें वो राजनीतिक स्पार्क नहीं है, उनमें वो काबिलियत नहीं कि वो भारत के प्रधानमंत्री बन सके। आप भी ज़रूर बताइएगा कि क्या जो मैंने कहा उसमें थोड़ी भी सच्चाई अगर है तो अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। जो तथ्य मैंने रखे वो कहाँ तक सही हैं ये आप भी ज़रूर बताइएगा। और इन तथ्यों के आधार पे क्या कांग्रेस को, जिस तरह से कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो बिहार इलेक्शन हो, चाहे वो आने वाला पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो या यूपी का इलेक्शन हो। क्या कांग्रेस को इस तरह से अगर चलेगी, इससे लचर रवैये से अगर चलेगी, तो क्या उसको मौका देना चाहिए जनता को? क्या इस देश की जनता किसी को भी एक्सेप्ट कर लेगी? उसको, इस देश की जनता को आखिर प्रधानमंत्री के तौर पे, इस देश के लीडर के तौर पे किस तरह का नेता चाहिए? अपने विचार जरूर साझा कीजिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने विचार साझा करें। आप हमें बताएं कि आखिर और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके साथ आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, साथ ही सुझाव अपने ज़रूर दें। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल बटन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि हमें एनर्जाइज करने के लिए आप लाइक बटन दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती रहूँगी, बातें करती रहूँगी। नमस्कार, थैंक यू। और इस जुड़ाव को बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।